बारिश के साथ ही पहाड़ में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को राजधानी में डेंगू के 2 नए केस मिले हैं। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हैं। फिलहाल 19 सक्रिय मरीज हैं। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि नदी नालों में फॉगिंग कराई जा रही है, डेंगू का लार्वा नष्ट किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में पानी जमा ना होने दें। डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि लार्वा को पनपने में मदद नहीं मिलती। ईरान और इस्राइल के बीच हो रहे युद्ध में रुड़की क्षेत्र से ईरान गए कई छात्र और तीर्थयात्री फंस गए हैं। उनके परिजन परेशान नजर आ रहे हैं और सरकार से अपनों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित का कहना है कि कुछ स्थानीय लोग ईरान में फंसे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। एजुकेशन में एमबीबीएस के लिए गई थी। एक साल तो अब ये 2024-2025 का लास्ट था, ये एग्ज़ाम भी हैं, हो भी रहे हैं। और बाकी क्योंकि ईरान में और इजराइल में दोनों में जो जंग के हालात बने, उससे थोड़ा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम वगैरह रोक दिए गए हैं। बाकी थोड़ा यह है कि फ़ोन पे बात भी हो रही है, उधर हालात जंग की वजह से घबराहट रहती है। हमारी सरकार, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को जाने हमारे पास वापस ले आए वतन। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक मकान को निशाना बनाया गया, मकान में ताला तोड़कर चोरी और लाखों के जेवरात पार किए गए, नकदी भी लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। रुड़की से खबर, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक मकान को निशाना बनाया गया, मकान में ताला तोड़कर चोरी की गई, लाखों के जेवरात पार कर ले गए चोर, नकदी भी लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई। एजुकेशन में एमबीबीएस के लिए गई थी। एक साल तो अब ये 2024-2025 का लास्ट था, ये एग्ज़ाम भी हैं, हो भी रहे हैं। और बाकी क्योंकि ईरान में और इजराइल। अली मेहंदी जुड़े हुए हैं। अली, तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है चोरों को जब वो मकान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि नकदी और जेवरात चुरा कर ले गए हैं। क्या जानकारी मामले को लेकर और पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है? ये आपको बताते हैं कि ये जो मामला है ये कल का है। ये जो परिवार है जिसके यहाँ चोरी हुई है, ये 2 दिन से जो है अपने गांव में गया हुआ था किसी कार्यक्रम में। तो जब इनको सूचना दी गई कि इनके पड़ोसी ने कि इनका घर जो है खुला हुआ है, तब इन्हें पता चला कि इनके जब ये घर आया तब इन्हें पता चला कि इनके घर में चोरी हुई है। और पड़ोस में लेके सीसीटीवी कैमरे जब इन्होंने चेक करे तब इन्होंने देखा कि रात को जो 2 चोर हैं वो बाइक से आए और उनका दरवाजा जो लॉक लगा हुआ था उसको तोड़कर और अंदर जाकर उन्होंने जो है जेवरात और जो कुछ नकदी बताई जा रही है कि 60,000 के लगभग नकदी थी, उसको चुराकर वो चले गए। और जो किचन वगैरह में सामान रखा था, मिक्सी वगैरह, वो भी साथ में लेके गए हैं। तो इन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर छानबीन कर रही है और जो युवक उसमें नजर आ रहे हैं उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और सीसीटीवी के आधार पर जो है पूरी छानबीन की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली तमाम जानकारी के लिए। पता लगा कि चोरी होगी, हम गांव में जाए एकदम देखा कि यहाँ कुछ चीज़ भी 60,000 रुपये कैश था लगभग। कोर्ट भी तहरीर भी दे दी दोनों। हाँ, 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। मिक्सी वगैरह उठा के ले गए और ज्वेलरी थी कुछ, वो ले गए। लाइन थाना क्षेत्र का मामला है वो, जहां चोरी की आप घटना बता रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में आई है बात। सीसीटीवी एक बार चेक करवा रहे हैं। पुराने चोर जो पुराने जिन्होंने इस टाइप की घटना की उनके बारे में तस्दीक करवाया जा रहा है। जल्दी वर्कआउट करने का प्रयास करेंगे। और चूँकि जो वादी हैं, वादी कब गए और किस समय की घटना है, इन सब चीज़ों को लेकर तहकीकात चल रही है और वर्कआउट जल्दी करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति। 20 जून को NIBH के छात्रों से मुलाकात करेंगी महामहिम और 20 जून को तपोवन पार्क जनता को समर्पित भी करेंगी राष्ट्रपति। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी राष्ट्रपति। तो बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका 3 दिन का उत्तराखंड का दौरा है, इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाली हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि उत्तराखंड में वो राष्ट्रपति आवास में ही रुकेंगी और 20 जून को NIBH के छात्रों से मुलाकात करेंगी। 20 जून को ही तपोवन पार्क जनता को समर्पित करेंगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम में भाग लेंगी। तो ये उनके कार्यक्रम जिनमें वो शामिल होने वाली हैं। 3 दिवसीय उनका दौरा है उत्तराखंड का। इस दौरान वो राष्ट्रपति आवास में ही निवास करेंगी और साथ ही इन कार्यक्रमों में शामिल होंगी। और इस दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। फिलहाल इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जो कि छावनी में तब्दील कर दी गई है। तो 21 जून का उनका कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, जिसमें वो भाग लेंगी। तो सुबह 7:30 बजे योग दिवस में प्रतिभाग करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 11:15 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। 12:15 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो 21 जून को वापसी का उनका कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होने के बाद। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी के लिए। अजीत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका 3 दिवसीय कार्यक्रम उत्तराखंड का है, 3 दिन का उनका दौरा है, कितने बजे उत्तराखंड पहुंचेंगी, क्या क्या उनके प्रोटोकॉल्स हैं और साथ ही क्या कार्यक्रम है, थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की एक मुकम्मल तैयारी यहाँ प्रशासन द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन, PAC और जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से भी फोर्स को बुलाया गया है। वो तमाम तैयारियां हैं। शाम को 4:30 बजे के आसपास उनका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आगमन होगा। उधम सिंह नगर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों ने निजी कॉलेज के खिलाफ तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया और SDM को विद्यालय के खिलाफ मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने एक ही परिवार के 2 छात्रों का स्थानांतरण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र दिलाने की मांग की। छात्र संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष तुषार शर्मा ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधन की तरफ से छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। अगर छात्रों के प्रमाण पत्र नहीं मिले तो उच्च शिक्षा से छात्र वंचित रह जाएंगे। ज्ञापन इस वजह से दिया गया है, कुछ दिन पूर्व मैंने मैडम से अपने छोटे भाई बहन के डॉक्यूमेंट्स मांगे। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, TC, CC सब उन्हीं के पास हैं। तो मेरा जितना भी पैसा था लगभग मेरी माता जी के इलाज में लग गया था। उसके बाद मैंने फ़ीस भी लगभग 1 लाख रुपए जमा कर रखी है और 3 बच्चों में एक की फ़ीस माफ़ होती है, वो भी इन्होंने नहीं करी है। उसके बाद इन्होंने मेरी फ़ीस गायब कर रखी है। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि 11 तारीख को स्कूल में बैठ के आपस में बैठ के निपटा लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद हमारी जो गोल्डन पब्लिक स्कूल की प्रबंधक महोदया हैं श्रीमती जया जोशी जी, वो लाइव आकर अनाप शनाप बातें करने लगी कि ये लोग क्या कर रही हैं, कि बच्चों के साथ, कितने बच्चों के साथ अत्याचार कर रखा है इन्होंने। हमारे सिसोना का एक लड़का और है, वो राणा लड़का, उसका बेचारे का 5 साल बर्बाद कर दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।